So, good evening, everybody. So, today I am going to explain about DMRC previous year questions. Sorry, LMRC, लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन के जो असिस्टेंट इंजीनियर के क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आज फॉर इलेक्ट्रिकल डोमेन, ठीक है। तो इसका मैंने पहले ही इसका वो दे चुका हूँ मैं, इसका मतलब कि एक ब्रीफ डिस्कशन कि कैसे कैसा पेपर आया हुआ था। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑल द टेक्निकल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि इसमें क्या करना था, इसकी आइगन वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो अब किसी भी मैट्रिक्स में अगर तुमको आइगन वैल्यू निकालना है किसी भी फंक्शन का ना, किसी भी फंक्शन का अगर तुमको क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा। आइगन वैल्यू के लिए हमेशा हम ये करते हैं ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो की तरफ करते हैं। ए मतलब कि गिवन मैट्रिक्स, और लेमडा आई मतलब जो लेमडा होगा यहाँ पर वो क्या होगा, लेमडा जो होगा वही आइगन हमारा आइगन वैल्यू होगा। और आई क्या, आई इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट पे वन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3x3 की है इसलिए ऐसे बन रही है, अगर यही 2x2 की होती तो फिर ये ऐसे बनती, ठीक है ना, 1 0 0 1, ठीक। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, a माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो करते हैं, ठीक है। तो लेमडा आई पहले बताओ, लेमडा से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सबसे लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो इंटू लेमडा जीरो हो जाएगा, और लेमडा वन से मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा ही रहेगा, तो बस ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। फिर क्या किया जा रहा है, ए माइनस लेमडा आई निकाला जा रहा है। तो ए जो है वो गिवन मैट्रिक्स है, ये ए गिवन मैट्रिक्स है, माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई, तो ए ये हो जाएगा जो कि दिया हुआ है, माइनस लेमडा आई जो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आया। फिर जीरो माइनस लेमडा लेमडा, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस जीरो जीरो, इसी तरीके से जीरो, ये जीरो इससे माइनस होगा, ठीक है। फिर ये वाला कंपोनेंट इससे माइनस होगा, फिर थर्ड वाला कंपोनेंट थर्ड से माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक। आई होप इट्स क्लियर, सॉरी। ठीक है। तो ए माइनस लेमडा ही किया, यहाँ से क्या हुआ, इसको माइनस किया, ये आया एक्सप्रेशन -6 -0 -6, -11 -0 -11, -6 माइनस लेमडा, -6 माइनस लेमडा, -6 माइनस लेमडा, ठीक है। इस तरीके से 1 -0 1, 0 माइनस लेमडा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको माइनस करना है हर एक एलिमेंट से, हर एक एलिमेंट को, ठीक है। मतलब ये 1 से 1 इस तरीके से, ठीक है। सारा माइनस होता है इसका, 1 - 0 - लेमडा, 1 - 0 0 इस तरीके से करोगे तब ये आएगा। इसी तरीके से 0 - 0 0 - लेमडा 1 - 0, ठीक है। इस तरह से करोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, इस एलिमेंट को मैंने इसके अक्रॉस मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसके अक्रॉस उसको मतलब मैट्रिक्स को ओपन कर रहा हूँ। तो शायद कुछ लोगों को इसका बहुत अच्छे से बेसिक्स नहीं पढ़ा हो, मतलब पता हो, तो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कि इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसको लिख लोगे माइनस लेमडा, फिर क्या करोगे, इसको काटो और इसको काटो, मतलब इसको छुपा लो हाथ से। फिर इसका इसका इससे मल्टीप्लाई करो, याद रखना पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और माइनस इसका करोगे, ठीक है। तो -6 माइनस लेमडा माइनस -11 इंटू कौन, ये वाला 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये +11 आ गया, ठीक। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब क्या करोगे, ठीक, यहाँ तक तो तुम्हें आइए समझ में आ गया होगा, पहला एलिमेंट तो हो गया। अब फिर दूसरा एलिमेंट देखोगे, दूसरा एलिमेंट जब देखोगे तो इसको ऐसे करोगे भाई, इसको रख लो ना, तो इसको छुपा लो और इसको छुपा लो, -1 लिख दिए यहाँ पर। यहाँ पर माइनस अलग से आता है, 1 ये वाला एलिमेंट है, यहाँ पे +1 था ना, -1 ये मतलब कि माइनस यहाँ पे आता है कंपल्सरी, अब प्लस यहाँ पर ये वाला एलिमेंट लिखो, ये कर लिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले करोगे कि इसका मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे, उसमें ये इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ -1 किया गया, ठीक है, -1 किया गया, इसका मल्टीप्लाई पहले होगा, इसका मल्टीप्लाई पहले किया गया, इसका मल्टीप्लाई पहले किया गया, 0 इंटू ये किया गया, तो 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ गया, और माइनस माइनस -6 इंटू 1, ठीक है। तो ये +6 हो जाएगा, पहले इसका मल्टीप्लाई किया गया फिर इसका मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। इसी तरीके से जब इसका 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 करें तो पहले कौन सा मल्टीप्लाई, पहले हमेशा इधर वाला मल्टीप्लाई होता है, पहले हमेशा ऐसे ऐसे चलोगे, पहले हमेशा ऐसे चलोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई माइनस ये, ठीक है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे माइनस ऐसे, ठीक है। तो बस यही यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा, 0 -6 तो ये 0 हो जाएगा, माइनस और -6 तो +6 हो जाएगा, प्लस ये 0 है तो बाकी सब एलिमेंट भी 0 होगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा कंसेप्ट, ठीक। तो ये भी 0 हो गया, ये क्योंकि 0 करोगे तो, अब 0 करोगे तो कैसे करोगे, 0 करोगे तो ऐसे करोगे भाई, 0 करना है, 0 करोगे तो कैसे करोगे, इसको इसको छुपा लोगे, इसको
और इसको छुपा लोगे, ठीक है। फिर कैसे करोगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू -11 माइनस ऑफ -6 इंटू -λ, ठीक है। लेकिन चूंकि बाहर 0 है तो ये फाइनली यहाँ पर 0 टर्म ही आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो फिर अब क्या हुआ, अब ये क्या किया, ये हमने मल्टीप्लाई किया -λ इंटू -6 प्लस 6λ, फिर ये λ स्क्वायर प्लस 11 -6, और ये लैम्डा यहाँ पे माइनस बाहर ऐसे उतर गया, ठीक है। फिर यहाँ क्या हुआ, -λ अंदर मल्टीप्लाई किया गया, हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो -λ क्यूब हो जाएगा, -6λ स्क्वायर -11λ और -6 हो जाएगा। फिर हम क्या किए, यहाँ पर एक्चुअल, देखो यहाँ तक तो तुम पहुंच गए हो। अब क्या किया है, अब ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन में ये वैल्यूज दी हुई है, ये वैल्यूज दी हुई है, तो आपको ऐसे, अब चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो सॉल्व करना मुश्किल काम है, तो आप सिंपल ऑप्शन पुट करके देखो कि हम ऑप्शंस, जैसे कि सब में एक यूनिक ऑप्शन दिया हो, किसी में भी ऑप्शंस रिपीटेड नहीं है, तो ये आपके लिए एक अच्छी मतलब अच्छी चीज है कि एक बार में आंसर आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि दिक्कत हो सकती थी, लेकिन दिक्कत के लिए मैंने दूसरा स्टेप बता दिया कि एक और तरीके से करोगे तो दिक्कत कभी नहीं आएगी, तुरंत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू -1 वाला ऑप्शन चेक किया, -1 वाला चेक किया ना, लैम्डा इक्वल टू -1 चेक किया, लैम्डा इक्वल टू -1 ये दिया होता, तो हमने वहां से चेक किया, जब हमने चेक किया मतलब एक हिट ट्रायल मेथड आपको लगाना पड़ेगा, जब ये किया तो यहाँ से 0 आ रहा था, तो मतलब लैम्डा इक्वल टू -1 इसका बना हुआ आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन अगर भाई बाकी ऑप्शन में -1 दिया ही नहीं है तो इसका मतलब ये ऑप्शन आप मार दोगे, तो क्योंकि बाकी दोनों ही होगा ही होगा, आप अगर आप पुट करके देखेंगे तो ये भी इक्वेशन के लिए 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर ये मान लो अगर अलग अलग ऑप्शन दे देता, मतलब -1 तो यहाँ पे दे दिया है, मतलब -1 2-3 ऑप्शन भी दिया होता तब तुम जल्दी कैसे करते, तब तो तुमको दिक्कत हो सकती थी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए याद है, ये क्यूबिक इक्वेशन अगर कोई भी इस तरह से बन जाता है तो जो सम ऑफ द रूट होता है अल्फा बीटा गामा, या तो ये बेसिकली 3 आइगन वैल्यू, इसका जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, ठीक है, -b/a के बराबर है। तो आप सिंपल इसके, अब यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर, इसको 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 और इसको कंपेयर करो, तो यहाँ से ए बी सी डी तीनों चारों की वैल्यू आ जाएगी, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू करोगे, सम ऑफ आइगन वैल्यू करोगे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर तुम देखो बी की वैल्यू किसके बराबर है, -6 के बराबर है, बी इक्वल टू -6 के बराबर है, और तो -b/a की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो -b/a जो तुम करोगे -6/-1 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है, -6 आ जाएगा, तो भैया -6 आ गया, सम ऑफ द रूट्स कितना आ गया, -6। तो आप सिंपल ऑप्शन से ऐसा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें जिसमें इनका सम कितना आ रहा है, -6 के बराबर आ रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो इस तरह से जो है आप ऐसा कर सकते हैं, कल कोई पूछेगा ऐसे अच्छे पेपर में तो पूछ सकता है कि -1 2-3 ऑप्शन दे देगा, तो आप ये करके जो है जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो -6 आंसर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज 2, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ठीक, ये याद रखना, क्योंकि ये ज्यादा आपको, मतलब ये एक जनरलाइज मेथड है जो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ये वाला तो चलो यहाँ के लिए एप्लीकेबल हो गया, लेकिन ये वाला एक जनरलाइज मेथड, यही आप अच्छे से समझ लें। सिंपल एक क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट होता है ये -b/a, तो सम ऑफ द रूट आपको गिवन ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा आइगन वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और डाउट अगर आता है तो प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है पॉटरनिक्स का, 3 फेज इन्वर्टर फिट इंडक्शन मोटर टाइप, टीएसडी इतना दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट इतना दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू ऑफ नेट हार्मोनिक करंट, ठीक है। तो देखो इसका कैसे करोगे, इसका ऐसे करोगे कि टीएचडी होता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, मतलब कि हमारा हमारा जो साइनोसाइडल वेवफॉर्म आउटपुट में प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा जो साइनोसाइडल आउटपुट, जैसे कि इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो जो डीसी वाला हमारा प्रेजेंट है आउटपुट में, ये कितना साइनोसाइडल को टेंड कर रहा है, यही हमारा टीएसडी बताता है कि टोटल हार्मोनिक कितना डिस्टॉर्शन है इसको साइनोसाइड बनने के लिए, ठीक है। तो देखो टीएसडी क्या होता है, ये होता है ये हार्मोनिक वोल्टेज अपॉन फंडामेंटल वोल्टेज, ठीक है। जब भी हम एसी क्वांटिटी को, जब भी हम इन्वर्टर करते बनाते हैं, तो हमेशा हम क्या चाहते हैं कि फंडामेंटल ही ट्रांसफर हो, फंडामेंटल ही ट्रांसफर हो, और बाकी सब वोल्टेज जो होता है वो केवल हार्मोनिक वोल्टेज होता है, हार्मोनिक मतलब कि डिसएडवांटेज हो कि हम बस ये चाहते हैं कि हमारा फंडामेंटल ही सबसे ज्यादा ट्रांसफर हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है, क्योंकि हम कन्वर्टर्स वगैरह काफी इस्तेमाल करते हैं। तो टीएसडी वगैरह क्या होता है, टीएसडी होता है हार्मोनिक वोल्टेज, ये सब हार्मोनिक हो गया, फंडामेंटल केवल हमको चाहिए, केवल फंडामेंटल चाहिए इसी साइड, लेकिन बाकी वोल्टेज क्या हो जाएगा, हार्मोनिक वोल्टेज हो जाएगा। तो हार्मोनिक वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये सब हार्मोनिक वोल्टेज हो जाएगा, इक्वल टू V1 इंटू टीएसडी, जब तुम उसको वो करोगे, ठीक है। तो V1 क्या दिया हुआ था, V1 दिया हुआ था, सॉरी ये लोड करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज से दिखा के रखा है, ये मतलब आप इससे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे सिंपल आप इसको आई कर सकते हो, आई मतलब ये जैसे कि करंट हार्मोनिक होता है, इसी तरीके से वोल्टेज हार्मोनिक भी होता है ना, तो उसको आप सिंपल आई कर सकते हैं, I1, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो I1 तुमको दिया है, मैक्सिमम लोड करंट दिया है भैया, मैक्सिमम लोड करंट दिया है ना, तो एसी में हमेशा क्या होता है, एसी में हमेशा आरएमएस वैल्यू की बात होती है,
तो मैक्सिमम दिया हुआ है तो मैक्सिमम आई आर एम एस इक्वल टू आई बाई रूट टू कर दोगे, तो आई बाई रूट टू हो गया, तुम्हारा आई आर एम एस आ गया इंटू टी एच डी जो कि परसेंटेज में दिया हुआ है, तो उसको 0.04 लिख लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से ये निकाला, तो इसका आंसर जो है ये 0.08 इंटू रूट टू के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए। ठीक, टीएसडी मतलब ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछा, टीएसडी मतलब क्या होता है? टीएसडी मतलब टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, मतलब आउटपुट वेवफॉर्म जो इन्वर्टर प्रोड्यूस कर रहा है ये साइनोसाइडल को कितना टेंड कर रही है, ये टीएसडी बताता है, मतलब कितना टेंड कर रही है इन द सेंस कितना डिस्टॉर्ट है उससे ना, कि मतलब 4% डिस्टॉर्शन, मतलब ऑलमोस्ट साइनोसाइडल वेवफॉर्म है ये। ठीक है, तो इस तरह से करना, हार्मोनिक हार्मोनिक कंपोनेंट अपॉन फंडामेंटल कंपोनेंट, तो ये फंडामेंटल की आरएमएस वैल्यू लिखोगे यार, इतना मैक्सिमम नहीं, आरएमएस वैल्यू लिखोगे, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम दी हुई थी तो आरएमएस लिखोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4/√2 इंटू टीएसडी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ए। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, हाँ, तो अगर ये तो पता ही होगा कि यार जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी ट्रांसफार्मर में, किसी भी ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V बाई एफ के। ठीक है, मतलब जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो V बाई एफ रेशियो पे डिपेंड करता है, तो इसको अगर तुम चेंज वगैरह करोगे तो फ्लक्स वगैरह जो है, और एक तो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी ऑलरेडी अपने मैक्सिमम फ्लक्स पे काम कर रहा होता है, तो इसको मतलब कि कुछ भी चेंज करोगे, जैसे कि ओवरऑल क्वांटिटी घटेगी तो तुम फ्लक्स घटा दोगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है, मतलब कोशिश ये की जाती है कि ये V बाई एफ रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, कब तब जो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ऑलमोस्ट सेम होगा, या फिर मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, कब? जब V बाई एफ रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब तो इस तरह से होता है। जैसे आप एडी करंट लॉस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे कि बी बाई एफ रेशियो जो होता है वो जनरली कांस्टेंट ही रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने मैक्सिमम फ्लक्स पे काम कर रहे हैं, हम नहीं, क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है वो डिपेंड करता है, बैक ईएमएफ जो होता है किसी भी ट्रांसफार्मर में ये फ्लक्स पे डिपेंड करता है, मतलब जनरेटेड ईएमएफ, सॉरी बैक ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ जो होता है वो सिंक्रोनस जनरेटर में वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है, तो अगर आप फ्लक्स हटाएंगे तो जनरेटेड ईएमएफ भी कम हो जाएगा, इसलिए जो है फ्लक्स को हमेशा ऑलमोस्ट मैक्सिमम रखा जाता है और हमेशा बी बाई एफ रेशियो को कांस्टेंट रखा जाता है, ताकि इस पे जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ प्लेन विद डेंसिटी ऑफ इतना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर z इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो ये एक शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है, अच्छा ये अगर ये एक शीट ऑफ चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि इस पे चार्ज पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई मतलब ऊपर ज्यादा चार्ज है नीचे ज्यादा चार्ज है, तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अपने लाइन अपने में से ये फील्ड फ्लक्स निकालेगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। रो एस क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है ना, तो देखो ई एस क्या हो जाएगा, रो एस अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बराबर होती है 9 × 10⁻⁹, तो रो एस यहाँ रखा गया, रो एस रखा गया क्या 1/3 पाई, 1/3 पाई, तो 1/3 पाई रखा गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रखा गया ना, चूंकि ये नैनो में दिया हुआ है, नैनो में दिया ना, तो इसलिए 10 की पावर, याद रखना यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि यूनिट्स अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो फिर गलत आंसर आपका आएगा, मतलब आपको ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या इसमें कि 1/, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है तो मतलब 1/ε0 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ना 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बस वही लिखा गया है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इसको इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, सॉरी इस वाले क्वांटिटी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ये 4 पाई इंटू 10⁻⁹ से 10⁻+9 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो देखो यही लिखा है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और 10⁻⁹ नैनो वाला था, ये प्लस वाला, अभी जो एप्सिलॉन से है ये दोनों कट जाएगा, तो ये फाइनली जो है फाइनली जो इसका ऑप्शन आएगा वो 6 आएगा, 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो अदर क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, जो क्वेश्चन आपको ये लगता हो कि दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, या ये लगता हो कि किसी कंसेप्ट में दिक्कत है, तो आपको जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के दे सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट इफ पॉसिबल। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस।